यस, हाँ अनु, मीनिंग कोड ऑफ ऑनर। मैम सेट ऑफ रूल। वेरी गुड, ठीक है, अब आप मैम आंसर नहीं सेट देंगे, ऑफ रूल्स। ठीक है। चलिए, कल्ट, मीनिंग ऑफ कल्ट। मैम बताएं मैम। राशि ने हैंड रेस पहले किया। मैम रिलीजियस ग्रुप। वेरी गुड। अब जो बच्चे आंसर दे चुके हैं वो बार बार आंसर नहीं देंगे, ओके। नेक्स्ट है टेम्पल थिएटर्स। टेम्पल थिएटर्स, हर्षित। And closed halls in the temple to stop for staging folk dances. वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, प्लीज सब लोग, बाकी लोग भी अपना कैमरा ऑन कर लें। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ फ्रीस्कोज। मीनिंग ऑफ फ्रीस्कोज, ताइबा। Watercolor painting done on a wall. ओके, बुक बंद है ना ताइबा, थोड़ा सा अपना मोबाइल ऊपर करो जिससे तुम्हारा फेस मुझे दिखाई दे, फेस नहीं दिख रहा है, ओके, हाँ ऐसे। चलिए नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ वैष्णवाइट। मीनिंग ऑफ वैष्णवाइट, आदर्श। आदर्श ने हैंड रेज किया है, आदर्श। आदर्श, मैम आदत देखे तो वीडियो ही ऑफ है। हाँ पता नहीं क्यों, फिर चलो अच्छा ठीक है, और कोई नेक्स्ट। तो मैम उन्होंने हैंड रेस कैसे कर लिया? Section of people who worship Vishnu and his various forms. वेरी गुड। आज कैमरा क्यों ऑफ कर रखा है? अगला, मीनिंग ऑफ जेस्चर, प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। मीनिंग ऑफ जेस्चर, मीनिंग ऑफ जेस्चर, जेस्चर। मैम जेस्चर। हाँ, GESTURES। जो लोग आंसर दे चुके हैं वो अब बार बार आंसर नहीं देंगे, अदर बच्चे देंगे। और कोई? चुहानी। मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट। हाँ वेरी गुड, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। चलिए नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ डिलेमा। हाँ अर्जुन। Difficult situation. वेरी गुड। चलिए, तो अब हम फिल इन द ब्लैंक्स पर आते हैं। मैं स्क्रीन शेयर, हाँ प्रथा, क्या होगा इसका आंसर? राजस्थानी पेंटिंग। ओके, गुड। ओके, राजस्थानी पेंटिंग। सेकंड, सेकंड का आंसर कंचन देंगी, कंचन चौहान। बुक से मत देखो, यूज ऑफ सॉफ्टर कलर्स। मैम PAHARI पेंटिंग। पहाड़ी पेंटिंग है वो, पहाड़ी पेंटिंग। पहाड़ी पेंटिंग, ओके। चलिए नेक्स्ट है हाँ, I am part of, I am part of a group. ये सिंगर लिखा हुआ है, ओके। सिंगर्स
Who recite? Who recite poems? वो बच्चे बताएंगे अब इसका आंसर जिन्होंने अभी तक एक भी आंसर नहीं दिए हैं। और ये बात आप जान लीजिए क्लास, जो मेरे को आंसर दे रहे हैं ना उनके नाम मेरे पास नोट रहते हैं, मुझे जनरली पता होता है कि कौन कौन आंसर रेगुलर दे रहा है, और जो आंसर नहीं दे रहे हैं ना उनका अपना नुकसान होगा। ठीक है? फिर उनकी मार्किंग मैं वैसे ही करूंगी एग्जाम में, क्योंकि मैं भी जानती हूँ आप घर पर हो, मेरे सामने आप आंसर नहीं दे रहे हो और आप एग्जाम में एकदम तीर मारोगे तो फिर मुझे पता नहीं चल रहा कि क्या किया आपने। जो आंसर्स दे रहे हैं उनकी 20+ मार्किंग होगी, और जो नहीं दे रहे हैं ना वो माइनस मार्किंग में जाएंगे, ये जान लेना। उनकी मार्किंग भी बहुत स्ट्रिक्ट करूंगी। बंद रखो कैमरा। Yes, I am a part of group of singer who recite poems and the songs about the brave Rajputs. Who I am? जल्दी से। कौन बता रहा है इसका आंसर? नाम बताएं। और कोई? जब कोई नहीं बताएगा तब हो बता देना फिर। प्रथा बता चुकी हो। मैम नहीं, और कोई? ये लोग आंसर मुझे आशु, निशु पटेल, क्या होगा इसका आंसर? राजपूत। हाँ, राजपूत ट्रेडिशन। राजपूत ट्रेडिशन होगा। राजपूत ट्रेडिशन होगा। मैं राजपूत ट्रेडिशन था। ग्रुप ऑफ सिंगर का नाम बताना है। आई एम अ ग्रुप ऑफ सिंगर। ग्रुप ऑफ सिंगर। वैभव शर्मा, शालिनी बताना। मैम भोपा। भोपा, इसका राइट आंसर भोपा है। चलिए, सेटिंग द न्यूज। आप मोस्टली देखते हो ना न्यूज़पेपर पे सबसे पहले कौन सी न्यूज आती है जो बहुत बड़ा मुद्दा होता है, जो बहुत गंभीर होता है, उस तरह की न्यूज़ेस सबसे पहले फ्रंट में दी जाती है। तो वो कैसे सेट की जाती है वो इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं। द मीडिया डिसाइड्स The media decides which news is covered and which news should be on the front page. कौन से न्यूज हमें कवर करना है और कौन सी फ्रंट पेज पर रखनी है। This decision should be depend only the importance of the news and the whether it affect the life of the many or not. ये डिपेंड करता है कि वो न्यूज इंपॉर्टेंट है या नहीं, और वो कितने जिंदगियों को इफेक्ट करेगी और या किसको नहीं इफेक्ट करेगी। हाउएवर दैट इज नॉट ऑलवेज इन केस, या और कैसे भी वो, दिस इज नॉट ऑलवेज द केस। वो केस कोई मुद्दा है भी या नहीं है। मनी ऑल्सो प्ले द रोल इन सेटिंग द न्यूज एजेंडा। एजेंडा मीन्स होता है आपका मुद्दा कह सकते हैं जिसको आप, लिस्ट ऑफ न्यूज आइटम दैट द मीडिया डिसाइड टू कवर।
बहुत सारी जैसे न्यूज आती है, उनमें से इन्हें कौन सा मुद्दा इन्हें लेना है वो भी पैसों पर डिपेंड करता है। यानी पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बोथ न्यूज़पेपर एंड द टेलीविजन स्टेशन नीड मनी टू पे फॉर द टेक्नोलॉजी दे यूज टू फंक्शन। और सभी न्यूज़पेपर्स को और टेलीविजन स्टेशन को भी पैसों की जरूरत होती है, क्योंकि जो वो टेक्नोलॉजी अपने काम के लिए यूज कर रहे हैं उसके लिए उन्हें पे करना पड़ता है। दिस मनी यूजुअली कम्स फ्रॉम द बिग कंपनीज दैट पे द मीडिया फॉर एडवर्टाइजमेंट्स। और ये जो पैसा कंपनियों के पास आता है, मतलब न्यूज के पास, वो बिग कंपनी, जैसे आप देखते हो ना एबीपी है, वो स्पॉन्सर होता है। जो बीच बीच में ऐड आते हैं ना, वो ऐड कंपनी जो चीज का ऐड होता है, जैसे फ्रूटी वाले हैं ऐड कर रहे हैं किसी चीज के, या आप मूवीज में देखते हो ना स्पॉन्सर्ड बाय होते हैं, दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय। यानी वो लोग उस पर पैसा लगाते हैं। और आप देखोगे उस सीरियल, उस मूवी, उस जो भी चीज आप टीवी पर उस समय देख रहे हो, उसमें जो ऐड बार बार आता है उसका सबसे ज्यादा पैसा लगा होता है। और वो उस पैसे को इसलिए लगाते हैं कि आप हमारी चीज का ज्यादा से ज्यादा प्रचार कीजिए। वी सी न्यूज़पेपर, आप उस पर भी देखते हो, न्यूज़पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं, ठीक है। तो न्यूज़पेपर पे भी जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो कंपनी पैसा लगाती, तभी उसकी चीज का प्रचार प्रसार किया जाता है। दैट पे द मीडिया फॉर एडवर्टाइजमेंट वी सी द न्यूज़पेपर एंड द टेलीविजन। जो हम न्यूज़पेपर और टेलीविजन में ऐड देखते हैं, वो कंपनी, यानी मान लीजिए कोई फेयर एंड लवली का ऐड आ रहा है, या कोई सॉफ्ट ड्रिंक का ऐड आ रहा है, वो सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो उस न्यूज चैनल पर उसने पैसा लगाया है, ठीक है। तो इसलिए वो ऐड बार बार दिखाया जाता है। और वही चीज पेपर के लिए भी होती है। देयरफॉर व्हेन द मीडिया रिपोर्ट्स एन इशू दैट इज कनेक्टेड विद द बिग कंपनी, और अगर फिर भी मीडिया कोई ऐसे उस पर रिपोर्ट करती है जो एक इशू है, मीडिया रिपोर्ट्स एन इशू दैट इज कनेक्टेड विद द बिग कंपनी, और वो किसी बड़ी कंपनी से कनेक्ट है, इट इज ऑफन टू डू सो इन अ केयरफुल मैनर। वो उसको बहुत ही केयरफुल मैनर में करना पड़ता है, दैट इट डज नॉट मेक एनीवन एंग्री, क्योंकि वो किसी को गुस्सा नहीं कर सकते हैं। अगर हम सीधी भाषा में इसको समझना चाहें तो हम कह सकते हैं जल में रह के मगर से बैर नहीं करना होता है, कि आपको वही कंपनी पैसा लगा रही है और आप उसी कंपनी से की कोई कमी है, अगर आप उसको दिखा रहे हो तो आपको बहुत ही केयरफुल तरीके से दिखाना होगा। ओके, ये चीज है। फॉर एग्जाम्पल द मीडिया कैन कवर साइंटिफिक रिपोर्ट। मीडिया, मान लीजिए एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि सॉफ्ट ड्रिंक कोई साइंटिफिक रिपोर्ट बना रहे, जैसे ये लोग बनाते हैं कि इस चीज में ये केमिकल मिलाया जाता है, ये जनता को नुकसान करता है, जैसे बीच में मैगी का मुद्दा उठा हुआ था, दैट शो हाउ सॉफ्ट ड्रिंक कैन हार्म अवर हेल्थ। तो इन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक का मुद्दा लिया और बताया कि सॉफ्ट ड्रिंक कैसे हमारी हेल्थ को नुकसान करती है। दिस स्टोरी वुड बी एन इम्पॉर्टेंट मैटर ऑफ पब्लिक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है पब्लिक हेल्थ के लिए। हाउएवर फिर भी द रिपोर्ट्स may not be covered by any news media that also carries advertisement। और ये जो रिपोर्ट है ये किसी भी मीडिया चैनल के द्वारा कवर नहीं की गई है, क्योंकि वो सारे लोग एडवर्टाइज चलाते हैं उस सॉफ्ट ड्रिंक का। अ सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी में गेट अपसेट, और सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी जो है वो अपसेट है अबाउट द हेडलाइन इन द न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर में हेडलाइन छप गई है ऑन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इट्स ड्रिंक। उस ड्रिंक से क्या क्या नुकसान होते हैं इसकी जो न्यूज़ है वो न्यूज़पेपर में छप गई, बिकॉज इट इज पेइंग द न्यूज़पेपर अ लॉट ऑफ मनी टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट। और क्योंकि वो न्यूज़पेपर को भी बहुत सारा पैसा पे करते हैं एडवर्टाइज करने के लिए अपने प्रोडक्ट के, फिर भी वो न्यूज़पेपर पर वो चीज छपी। तो बताया जा रहा है द न्यूज़पेपर में लॉस दैट मनी, और न्यूज़पेपर वालों को क्या हुआ, इससे नुकसान हुआ उस पैसे का। इफ इट पब्लिशेज, अगर वो इसको पब्लिश करते हैं द स्टोरी ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, अगर वो सॉफ्ट ड्रिंक की स्टोरी को पब्लिश कर दें तो उनका नुकसान होगा, ठीक है। तो क्योंकि उसने भी पैसा लगाया है न्यूज़पेपर सॉफ्ट ड्रिंक वाले ने, तो वो चीज बताई जा रही, तो यहाँ पर नुकसान है। तो इसमें इन केस, और इस स्थिति में क्या होगा, लाइक दिस न्यूज़पेपर फेस अ प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग बिटवीन द रिपोर्ट ऑन पब्लिक हेल्थ एंड एडवर्टाइज ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। अब इसमें अब न्यूज़पेपर वाले को क्या करना होगा, दो में से एक को चूज करना होगा, या तो वो सॉफ्ट ड्रिंक को चूज करे या पब्लिक हेल्थ को चूज करे, ठीक है। फॉर विच इट्स गेट पेड बाय द कंपनी, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक वालों की तरफ से उन्हें बहुत ज्यादा पैसा पे किया गया है, तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। फिर है आपको यहाँ पर दिया जा रहा है
द एम ऑफ बिग कंपनीज इज टू अर्न मनी, ये उद्देश्य होता है बड़ी कंपनियों का पैसा कमाने का अपने प्रोडक्ट को बेचकर. दिस लार्जली डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पीपल हु सी देयर एडवर्टाइजमेंट इन द मीडिया. और ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस, क्योंकि टीवी पर जब शो होगा तो बड़ी मात्रा में लोग उसको देखेंगे. Therefore, इसलिए द मीडिया में गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू एनी सेंसेशनल न्यूज. इसलिए मीडिया जो बहुत ज्यादा सेंसेशनल होती है, सेंसेशनल मीन्स होता है आपका which can cause a lot of anxiety, जिसकी वजह से लोगों में बहुत ज्यादा उत्सुकता हो. जैसे अभी आपने देखा था पिछली बार वो कौन सा मुद्दा हुआ था, ये जो पायलट पाकिस्तान चला गया था, उसका जो मुद्दा हुआ था उसको कैसे पूरा दिन कवर, क्योंकि वो लोगों का एक्साइटमेंट अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है. तो ऐसी न्यूज वो लोग ज्यादा कवर करते हैं क्योंकि उससे ज्यादा लोग जुड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, न्यूज ऑफ द मूवी एक्टर फॉर अ फेमस पर्सन में अट्रैक्ट मोर व्यूअर्स देन न्यूज ऑफ द स्लम ट्रेवलर्स. आप यह बात अच्छे से जानते हो कि अगर किसी, अभी इस वर्ष श्रीदेवी थी जो एक्सपायर हो गई, उनकी न्यूज आ रही थी तो वो लोग ज्यादा देख रहे थे, जबकि उनके दुख से किसी चीज से हमें कोई लेना देना नहीं, फिर भी लोग देख रहे हैं वो खत्म हो गई है, उसकी बॉडी आई है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है. न्यूज में सब एकदम दिन भर लगे हुए थे. उसी जगह अभी किसी स्लम ड्वेलर्स की दिखाई जाए. स्लम ड्वेलर्स होता है जो झुग्गी झोपड़ियों के नेता हैं, जो झुग्गी झोपड़ी के विकास के लिए काम कर रहे हैं, उसमें कोई है, उसकी न्यूज आपको दिखाई दे नहीं, अरे छोड़ो ना, इसको कौन देखेगा, क्या फायदा इसको देखने का, ये क्या है, आम आदमी तो है, सब कोई करता है, पब्लिसिटी के लिए कर रहा है. आप बोलते हो, ये सब कोई बोलता है, मैं भी बोलूंगी अगर उस जगह रहूंगी, ठीक है. तो वो चीज है कि कौन सी चीज ज्यादा अट्रैक्ट करती है. एज अ रिजल्ट द मूवी एक्टर में गेट मोर कवरेज देन द स्लम ड्वेलर्स. ठीक है, तो इसी जगह क्या होता है कि मूवी एक्टर को ज्यादा कवरेज दिया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको देखना पसंद करेंगे स्लम डेवलपर्स के अकॉर्डिंग. However, फिर भी दिस डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं होता है कि दैट द मीडिया ऑलवेज इग्नोर इश्यूज, कि मीडिया इश्यूज को इग्नोर करती है, या दैट आर मोर इम्पोर्टेंट इन, जो समाज में बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं उनको मीडिया इग्नोर करती है, ऐसा नहीं होता है. जैसे कि पल्स पोलियो कैंपेनिंग आस्क्ड पीपल टू वैक्सीनेट देयर बेबीज अगेंस्ट द पोलियो डिसीज. जैसे कि पोलियो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर था जिसके लिए मीडिया ने बहुत प्रचार प्रसार किया कि आप अपने बच्चों को वैक्सीनेट कराएं. ठीक है, द मीडिया कवर्ड दिस एक्सटेंसिवली, मीडिया ने इस चीज को बहुत ही गंभीरता के साथ लिया. एंड टुडे देयर आर हार्डली एनी केस ऑफ पोलियो इन अवर कंट्री. और आज मीडिया की वजह से ही है कि भारत में बहुत हार्डली यानी बहुत मुश्किल से आपको कोई केस पोलियो का मिलेगा. ठीक है, वो चीज बताई जा रही है कि जब हर संडे जब भी होना होता था पल्स पोलियो का कैंपेनिंग, तुरंत न्यूज में आना शुरू होता था, 2 बूंद जिंदगी की, आप बच्चों को जाएं पिलाने, बूथ पर लेकर जाएं, आपके घर के आसपास लगेगा. पब्लिक को न्यूज के थ्रू, रेडियो के थ्रू तुरंत बता दिया जाता था डेट क्या है, कहाँ कब लग रहा है, कहाँ कहाँ लग रहा है, बहुत न्यूज में अभी कवर कर देते थे जो डिस्ट्रिक्ट वाइज आती थी. ठीक है, तो प्लीज, तो ये चीज होती है कि न्यूज इम्पोर्टेंट न्यूज को भी, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को भी कवर करती है और जनरल टॉपिक्स को भी कवर करती है. पब्लिशिंग पर्सनल डिटेल्स ऑफ अ फेमस पर्सन में नॉट बी अ गुड आइडिया, बट किसी फेमस पर्सन के बारे में कोई चीज पब्लिश करना ये अच्छी बात नहीं होती, इवन इफ इट इज नॉट ट्रू, जब तक वो सत्य ना हो. आप किसी भी एक्टर के बारे में, किसी भी पर्सन, पॉलिटिकल पर्सन के बारे में जब कोई चीज देखते हो न्यूज में कि आप उसके बारे में बताया गया, तो पहले मीडिया के जो पर्सन्स होते हैं वो जाकर उस बारे में उनसे बात करते हैं, वो पूरी बात जानते हैं, तभी उसे वो न्यूज में दिखाना शुरू करते हैं. इट इज बिकॉज इट डज नॉट रिस्पेक्ट द प्राइवेसी. और अगर वो ऐसा नहीं करते, वो बिना उनसे पूछे, बिना सच जाने कोई बात पब्लिश कर देते हैं, तो वो उसके रिस्पेक्ट की बात हो जाती है, आत्मसम्मान की बात हो जाती है. द मीडिया मस्ट ऑल्सो अवॉइड रिपोर्टिंग इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन. और मीडिया में लोग वैसे भी अवॉइड करते हैं कि आधी अधूरी जानकारी ना दी जाए, या चेंजिंग टेक्स्ट ऑफ व्हाट समवन सेड, या किसी ने कोई बात कही और वो थोड़ी देर बाद बदल दी उसने, तो वो चीज भी ना बताई जाए. अब आपको यहाँ पे दिख रहा है केस स्टडी दी हुई है. इस केस स्टडी में आपको पहला टॉपिक इंडो पाक सिक्योरिटी का दिया गया, सिक्योरिटी मीट है. दूसरा सीबीएसई एग्जाम रिजल्ट है जो आउट हो गया है. तीसरा है किसी एक्टर का, राजेश कपूर नाम के एक एक्टर का एक्सीडेंट हो गया है. और तीसरा है
सॉरी, फोर्थ है आपका फ्लड लीफ। ठीक है, फ्लड है जिससे बहुत 3,000 लोग होमलेस हो गए हैं, और डेविड विंस चैंपियनशिप है ट्रॉफी का, जो मैड्रिड में खेला गया है। ओके, तो अब आपको यहाँ पर इसमें बताया गया है क्या क्या हुआ है। ठीक है, अब आपको नीचे यहाँ पर टॉपिक दिया जा रहा है। सबको पेज शेयर हो रहा है ना? यस मैम। जो मैंने अभी जस्ट शेयर किया वो हुआ? यस मैम। वेरी गुड, ओके ओके। ठीक है, जब आप नीचे देख रहे हैं आपसे कहा जा रहा है एक रिपोर्टर की तरह आपको सोचना है, और आपको यहाँ पे ये चार्ट बना हुआ दिख रहा है सबको अपनी बुक पर। इसमें आपको बताना है इंडो पाक सिक्योरिटी मीट, सीबीएसई रिजल्ट, एक्टर मीट विद एन एक्सीडेंट, फ्लड लीफ, और डेविड विंस चैंपियंस ट्रॉफी। इनमें से कौन सी न्यूज सबसे पहले, विच शुड इट अपीयर, विच पेज शुड इट अपीयर, किस पेज पर ये न्यूज आएंगी। ठीक है, आपको वो पेज नंबर डालने हैं और क्यों आएंगी ये बताना है। ओके, तो मेरे अकॉर्डिंग तो इंडो पाक सिक्योरिटी मीट जो है वो पहले आनी चाहिए।